अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। को विदाउट एग्जामिनेशन प्रमोट नहीं किया जाएगा, चाहे वो मैट्रिक सिस्टम में हो, इंटर के एग्जाम दे रहा हो या फिर कैम्ब्रिज एग्जाम दे रहा हो, क्योंकि उस वक्त ये बताया गया था कि अब इम्तिहानात देने होंगे और इसके बाद ही स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन 6 अप्रैल से लेकर अब तक सूरत हाल काफी हद तक बदल चुकी है। 2 रोज पहले वजीर आजम ने कहा है कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो उन इलाकों में, उन शहरों में जहां पर कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां पे हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ रहा है। खुद वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि एहतियात की जरूरत है, वरना हमारे हालात भी इंडिया जैसे हो सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर गैस शॉर्टेज, ऑक्सीजन शॉर्टेज पाकिस्तान में होती है तो सूरत हाल खराब हो जाएगी। इसलिए कोरोना वायरस पर काबू पाना जरूरी है। तो इस बदलती हुई सूरत हाल के बाद क्या एजुकेशन मिनिस्टर रिव्यू करेंगे सूरत हाल को, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर बराए तालीम शफकत महमूद। शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 6 अप्रैल को आप लोगों ने मीटिंग के बाद यह फैसला किया था कि एग्जामिनेशन के बगैर कोई स्टूडेंट प्रमोट नहीं होगा। 9, 10, 11, 12 के भी एग्जाम होंगे, कैम्ब्रिज के भी एग्जाम होंगे। लेकिन उसके बाद से सूरत हाल बहुत बदल चुकी है। वजीर आजम ने अब 2 दिन पहले कहा है कि अगर सूरत हाल इसी तरीके से रही तो हमें शायद काफी सारे शहरों में जहां पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है वहां पे मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। तो क्या इस सूरत हाल बदली है, उसके बाद आप लोगों ने भी अपने फैसले पर नजरसानी की है? देखिए शहजाद, इसके 2 पहलू हैं। एक तालीम का पहलू है और एक सेहत का पहलू है। सेहत का पहलू हमेशा मुकद्दम होता है और जब भी हम एनसीओसी में मीटिंग करते हैं तो सबसे पहले सेहत के बारे में वो जो सिचुएशन है उसका जायजा लिया जाता है। तो सेहत के हिसाब से हमें एडवाइस जो आती है वो प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर से और फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री से आती है। तो 18 तारीख को हमने आखिरी मीटिंग की थी। जो तालीम के वज़रा हैं नेचुरली और ये मीटिंग जो थी सारे पाकिस्तान के तालीम के वज़रा भी थे और सारे पाकिस्तान के सेहत के वज़रा भी थे। तो नेचुरली जो तालीम के वज़रा हैं उनकी तो ख्वाहिश थी कि स्कूल्स भी चलते रहें क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है तालीम का, और इम्तिहानात भी हों क्योंकि पिछले साल जब इम्तिहान नहीं हुए थे तो बहुत मसला हुआ था। प्रेडिक्टेड ग्रेड्स पे बड़े लोगों को एतराज़ात हुए, उसमें कुछ फेक ग्रेड्स भी आए। कैम्ब्रिज ने भी उसके ऊपर रिव्यू किया। तो इस साल प्रेडिक्टेड ग्रेड्स नहीं हो रहे। लेकिन तालीम के हिसाब से ऑब्वियसली सब जो तालीमी वज़रा थे उनका ख्याल था कि इम्तिहान होने चाहिए, ये भी होने चाहिए। और इसमें बच्चे भी थोड़े हैं, तकरीबन 85,000, और 9, 10, 11, 12 के एग्जाम भी होने चाहिए जो 50 लाख बच्चे। लेकिन इस सारी मामलात में जो आप एक लिहाज से कह लें जो वीटो पावर है वो तो सेहत की अगर सेहत पे कहा जाए कि जी सेहत की बुनियाद पे इम्तिहानात नहीं हो सकते तो हम तो उस पर पाबंद हैं उसके। तो जो सेहत के वज़रा थे उनका ये था कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्योंकि कैम्ब्रिज के बच्चे जो हैं वो थोड़े हैं और स्ट्रिक्ट SOPs की जा सकती हैं और किसी एक दिन में 8-10 हज़ार से ज्यादा बच्चे ऑल ओवर द कंट्री नहीं है जो इम्तिहान दे रहे हैं, तो इसलिए उनकी राय हमारे से थी कि ये लो वॉल्यूम इम्तिहान है, इसको आप कंडक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको दोनों पहलू बता दिए। शफकत साहब, लेकिन सिचुएशन अब बहुत बदल रही है ना। ऑक्सीजन के हवाले से बात की जा रही है कि 90% हम अपना ऑक्सीजन इस वक्त यूज कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में। मिसालें दी जा रही है कि अगर हमने सिचुएशन पे कंट्रोल ना पाया तो फिर शायद खुदा ना खास्ता भारत जैसे हमारे हालात ना हो जाए। और इसके अलावा 9, 10, 11, 12 के जो स्कूल्स खुले थे, क्लासेस शुरू होनी थी, वो भी अब दोबारा सस्पेंड कर दी गई है। तो सूरत हाल बहुत बदल चुकी है ना। देखिए शहजाद, हमने तो जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली जो फैसला है वो सेहत की बुनियाद पे होता है। और अगर देखिए मिसाल के तौर पे हमारी ख्वाहिश थी कि हम 9, 10, 11, 12 को क्लासेस को जारी रखें ताकि उनकी इम्तिहानात की तैयारी हो जाए और वो हफ्ते में एक दिन स्कूल आए। लेकिन हमें जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी या हेल्थ के जो हमारे मिनिस्टर्स थे उनके और या NCOC ने कहा कि नहीं 9, 10, 11, 12 को भी हम बंद करना चाहते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, बंद कर दें। मैं जो आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जहां तक तालीम का ख्याल है, ताल्लुक है, तालीम के ताल्लुक के लिहाज से इम्तिहानात जरूरी है। और तालीम के लिहाज से जो 9, 10, 11, 12 है उनका तो पिछले साल भी इम्तिहान नहीं हुआ, तो हमारे पास तो पैमाना ही कोई नहीं है उनको पास करने का। सही, लेकिन ये इस पे तजाद नहीं है कि 9, 10, 11, 12 की क्लासेस सस्पेंड कर रहे हैं लेकिन फिर कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं कि आपने एग्जामिनेशन के लिए आना है।
देखें, मैंने जो 5% पॉजिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें उन्होंने कहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इसके दो पहलू है, प्लीज उसको समझने की कोशिश करें। मैंने फैसला ये मेरा फैसला नहीं है, मेरा फैसला तो ये है, और एजुकेशन मिनिस्टर जितने हैं सारे पाकिस्तान के, उनकी तो ख्वाहिश ये है कि इम्तिहान हो इस साल, क्योंकि पिछले साल भी नहीं हुआ और कोई सही तरीके से जजमेंट नहीं हो। और वैसे मैं आपको एक और चीज बताऊं कि कैम्ब्रिज ने एक सहूलत दी है कि जितने भी बच्चे ओवर ए लेवल के हैं वो अपने एग्जाम को अक्टूबर नवंबर तक ले जा सकते हैं और उसमें कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं की जाएगी। उसका प्रॉब्लम सिर्फ आखिरी A2 वालों का है जिन्होंने बाहर कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने हैं या बाकी हैं, अदरवाइज सारे आराम से आगे अपना इम्तिहान जो है अक्टूबर नवंबर का जो ओ लेवल्स के फाइनल ईयर में होंगे, अगर वो डिले करते नवंबर तक या A2s वाले करते हैं तो उनका एक साल वेस्ट हो जाएगा। नहीं हो वो ओ लेवल का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वैसे ही उनके पास पहले भी। लेकिन साहब कैम्ब्रिज ने इस मर्तबा दोबारा ये कहा है कि हम स्कूल असेस ग्रेड्स पर भी दे सकते हैं ग्रेड, या आप अक्टूबर नवंबर में दे दें। और बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें बांग्लादेश है, UAE है, सऊदी अरब है, इंडिया है, इन लोगों ने अब अपने कैम्ब्रिज एग्जाम्स को मुलतवी कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ये नहीं हो रहे अब। देखिए, बात यह है कि मैं इस पे इसलिए बहस नहीं करता कि ये जो सेहत की बुनियाद पर फैसला करना वो मैंने नहीं करना, वो तो फैसला करना है उन लोगों ने जिन्होंने जो मेडिकल प्रोफेशन से हैं, जिन्होंने कहना है कि ये इम्तिहान हो सकता है। ये नहीं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि फ्रॉम एन एजुकेशन पर्सपेक्टिव सारे जो मिनिस्टर्स थे एजुकेशन के, सारे पाकिस्तान के, इंक्लूडिंग AJK एंड GB, दे फेल्ट के इम्तिहान होने चाहिए। लेकिन एक अगर आप उसको इस तरह पुट करना चाहते हैं कि वीटो पावर जो है वो तो ऑब्वियसली हेल्थ के पास है, अगर हेल्थ वाले कहेंगे कि नहीं हो सकता तो नहीं हो। तालीम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, आप नहीं समझते कि अगर कैम्ब्रिज ये ऑप्शन दे रहा है कि स्कूल असेस्ड ग्रेड्स की बुनियाद पर भी स्टूडेंट्स को ग्रेड दिए जा सकते हैं, तो वो आपके ख्याल में जो पिछले साल शहजाद, जो पिछले साल स्कूल असेस्ड ग्रेड्स के साथ, टीचर असेस्ड ग्रेड्स के साथ हुआ, उसके ऊपर एक तमाशा बना, बहुत इन्फ्लेटेड ग्रेड्स आ गए, और जो कुछ स्कूलों ने सही मार्किंग की उनके बच्चों को नुकसान हुआ, जिन लोगों ने सही मार्किंग नहीं की उनका, फिर वो कैम्ब्रिज के पास गया, कैम्ब्रिज ने 2 पोजीशंस नीचे कर दी, फिर एक एजुटेशन शुरू हो गई। तो ये सारा जो एक पूरा तमाशा लगा टीचर असेस ग्रेड्स का लास्ट ईयर, तो उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता आपके ख्याल में? नहीं, मतलब कि उसमें तो अब तो कैम्ब्रिज ने कह दिया है कि इस साल उन्होंने पाकिस्तान में टीचर असेस ग्रेड्स नहीं दे रहे। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए कहा है कि टीचर असेस्ड ग्रेड्स नहीं होंगे? मुझे नहीं पता में भी होगा, लेकिन हमें तो उन्होंने इन राइटिंग कन्वे किया है कि टीचर असेस्ड ग्रेड्स नहीं होंगे, और उन्होंने ये कहा है कि हम सारे बच्चों की सहूलत के लिए कोई एक्स्ट्रा फी चार्ज नहीं करेंगे, कोई अगर अपने सेहत की बुनियाद पे। क्योंकि मैंने जो उनकी वेबसाइट पे देखा था, खबरें देखी थी, उसमें वो ये ऑप्शन दे रहे थे। अब ये मेरे पास वो है, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। लेकिन तालीम के हवाले से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि तमाम जो वुज़रा हैं, सूबाई वुज़रा भी वो कह रहे थे कि इम्तिहानात होने चाहिए, तो दूसरा जो इशू है स्टूडेंट्स का वो ये कि इस पूरा साल हमने हार्डली स्कूल अटेंड किया है, ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपका इंटरनेट फैसिलिटी बेहतरीन भी हो तब भी लर्निंग उस तरीके से नहीं होती, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी लोगों को मुश्किलात आई हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तो वो कह रहे हैं कैसे हम जाके फिजिकल एग्जाम दे सके जब हमने पूरा साल सही तरीके से पढ़ाई नहीं की है। नहीं, इसमें ये एक इशू है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इशू नहीं है, और इसीलिए उसकी सहूलत के लिए हमने 9, 10, 11, 12 को कहा था कि वो पार्ट से वीक आए और आके अपना करें। पर डिफिकल्ट है, हर तरफ प्रॉब्लम है, परफेक्ट सिचुएशन नहीं है। लेकिन हमने तो ये देखना है कि इन हालात में, अब मुझे आपसे ये बताएं कि जो 9, 10, 11, 12 का जो हमने पिछले साल उनको प्रमोट किया, उसका बेसिस हमने एक साल पहले वाला इम्तिहान बनाया, यानी कि जिन्होंने 9th का एग्जाम दिया था और पिछले साल उनको उस बुनियाद पे आगे 10th के नंबर दे दिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब तो हमारे पास पैमाना भी कोई नहीं है पिछले साल का देखने, क्योंकि पिछले साल इम्तिहान ही नहीं हुआ था, और सरकारी स्कूलों में वो टीचर असेस ग्रेड्स वाला इशू जो है वो है नहीं। फ्रॉम ए एजुकेशन पर्सपेक्टिव एग्जाम्स आर नेसेसरी, ये जरूरी है एजुकेशन पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ मुकद्दम है, मैं तो मेरे पास तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये मैं जज करूं कि हेल्थ की कंडीशन जो है वो इस काबिल है या नहीं है। मैं तो
एजुकेशन का इंटरेस्ट देख रहा हूँ। तो शफकत साहब, एज ऑफ नाउ कैम्ब्रिज के एग्जाम अपने वक्त पर होंगे, डेट शीट के मुताबिक होंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही है? जी, कल सुबह से ए लेवल के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और उसका तकरीबन अगर आप डेट शीट देखें तो कल सारे पाकिस्तान में कुछ 4,500 बच्चे एग्जाम लेंगे। इसी तरह और ये जिम्मेदारी के वहां पे एसओपीज फॉलो हो रहे हैं, ये किसकी होगी? एजुकेशन डिपार्टमेंट की है या हेल्थ डिपार्टमेंट की है? नहीं, हम उसको चेक करेंगे, लेकिन ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट कर रहा है एग्जाम, तो ब्रिटिश काउंसिल की जिम्मेदारी है। उन्होंने हमें इन राइटिंग और हमें वर्बली अश्योर कराया है कि वो 6 फुट का डिस्टेंस रखेंगे, मास्क को इन्फोर्स करेंगे, टेम्परेचर चेक्स करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो करेंगे। कुछ ऐसी पिक्चर सर्कुलेट कर रही हैं जहां पे डिस्टेंस बहुत कम है, मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता वो कौन से सेंटर्स हैं, बट इस तरह की पिक्चर सर्कुलेट कर रही हैं, तो आई होप जिसकी भी जिम्मेदारी वो पूरी करेगा। शहजाद, अगर कोई एसओपीज वायलेशन होती है तो फिर सिचुएशन जो है वो फ्रॉम ए हेल्थ पर्सपेक्टिव अनटेनेबल हो जाएगी, इसलिए हम इसको बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें। सही, स्टूडेंट्स का ना नुकसान हो जाए ना कि फिर पता नहीं एक और कॉम्प्लिकेशन हो जाए कि एग्जाम देने गए हुए और एग्जाम हो भी नहीं रहे एसओपीज। मैं एक दफा फिर कहूं कि जहां तक एजुकेशन के जो लोग हैं या हम लोगों का, हम तालीम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं चीजों को, लेकिन हेल्थ पर्सपेक्टिव हमारे वो हेल्थ मिनिस्ट्री का है। 9th, 10th, 11th और 12th के एग्जाम ये कब होंगे? कोई डेट फाइनल की है इस पर? जी, उसको हमने 4th वीक ऑफ मे में ले गए हैं, क्योंकि वो तो हमारे कंट्रोल में था ना। कैम्ब्रिज का तो पोस्टपोनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमने उसको ले गए लास्ट वीक ऑफ मे में, और उसको भी मॉनिटर। उसमें तो ये है ना कि अगर हम सारे बोर्ड्स को ये कह सकते हैं कि आप 1 हफ्ता आगे कर दें, 2 हफ्ता आगे कर दें, वो तो हमारा लोकल एग्जाम है ना। प्रॉब्लम कैम्ब्रिज का ये है कि ये ग्लोबल एग्जाम है, और उसमें इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 80 मुल्कों में या कितने मुल्कों में इम्तिहान हो रहा है, और मेजॉरिटी में जो है वो एग्जाम हो रहा है, स्टूडेंट असेस ग्रेड्स नहीं है और टीचर असेस ग्रेड्स नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब हमारे साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।